जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। होप आप सब लोग परमेश्वर में सुरक्षित है, प्रतिदिन वचनों को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बने हो एंड स्वर्गीय पिता से जुड़े हुए हो। क्योंकि इन बातों को यदि हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हम आत्मिकता में कमजोर होते रहेंगे, परमेश्वर से दूर होते रहेंगे। सो प्लीज इन बातों को नेग्लेक्ट मत कीजिए। प्रतिदिन कुछ समय निकालिए वचनों के लिए, प्रार्थना के लिए, ताकि आत्मिकता में आप बढ़ते रहे एंड स्वर्गीय पिता से जुड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। कल के दिन ही हमने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया है, लेकिन एक्चुअली 2 दिन पहले तक भी मुझे इस रिपब्लिक डे के विषय में क्लैरिटी नहीं था कि आखिर इस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आखिर रिपब्लिक डे होता है क्या, मुझे नहीं पता था। एंड आई एम श्योर आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस दिन के विशेषता को नहीं जानते। तो आइए मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली इंडिया को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स की गुलामी से आज़ादी मिला, फ्रीडम मिला। अब फ्रीडम मिलने के बाद उन दिनों के लीडर्स ने सोचा कि क्यों ना हम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुछ रूल्स को लेकर आए, ताकि हम इस आज़ादी को सही मायने से अपने देश में अनुभव कर सके। क्योंकि बिना कोई रूल्स के, बिना कोई लॉ के आज़ादी कई बार हमें डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि सब लोग अपने ही मन से अपने जीवन को जीने लगेंगे। ऐसा ना हो इसीलिए उन्होंने लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। एंड जिस दिन इस लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया गया है, लोगों को बताया गया उनकी ड्यूटीज के विषय में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के विषय में, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड रूल्स के बारे में। और उस दिन था 26 जनवरी 1950 और इसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। सच में कितना मीनिंगफुल है ना। फ्रीडम विदाउट लॉ एंड विदाउट एनी रूल्स, इट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय अस। लेकिन वही फ्रीडम यदि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स रहे तो डेफिनेटली वो फ्रीडम को हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो देश के विषय में क्यों ना हो, चाहे वो आत्मिक जीवन के विषय में भी क्यों ना हो। जिस प्रकार से हमारा देश गुलामी में था, उसी तरह हर मनुष्य भी पाप के गुलामी में था। हम भी पाप के बंधनों में बंधे हुए थे। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया एंड परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। अब हमें आज़ादी देने के लिए ही यीशु मसीह स्वयं, जो परमेश्वर का पुत्र था, इस जगत में आया, अपना लहू को बहाया और हमें आज़ादी को दिया। हालेलुया। अब जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, उसकी क्रूस की कथा पर भरोसा करता है, अपने पापों को मान लेता है, वो निश्चय इन पापों के बंधनों से आज़ादी पाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है कि यदि पुत्र यीशु तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। अब आज़ाद होने के बाद, जिस प्रकार से देश की आज़ादी के बाद नियम और कानून बताया गया, ठीक उसी तरह आत्मिक जीवन में भी हम पाप से छुटकारा मिलने के बाद, आज़ादी होने के बाद, हमें भी परमेश्वर ने वचनों के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा हमें कुछ नियमों को दिया है, आज्ञाओं को दिया है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, ताकि उन बातों को हम फॉलो करें एंड आत्मिकता में उन्नति प्राप्त कर सके। एंड साथ ही साथ हमें पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में भी परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि उनकी अगुवाई में हम अपनी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, ताकि हम इस उद्धार का जीवन को सही मायने से जी सके और अनंत जीवन को पा सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो हमारा इंडियन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए इस देश की उन्नति के लिए भी हम अपना योगदान दें। एट द सेम टाइम हम परमेश्वर की संतान होने के नाते वचनों को पढ़ते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ते हुए हम उस अनंत जीवन के लिए प्रयास करें एंड आत्मिक जीवन में भी हम उन्नति को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care and shalom, and remember, believe in Jesus and be saved. Thank you.